भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए राधे श्याम रामायण में आज की कथा है सती सुलोचना का एक भाग। चलिए शुरू करते हैं। रामायण शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। राघव द्वारा जब हुआ कुंभकर्ण संहार, लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार। मेघनाद बोला करे सोचन लंका राय, धिक मुझको जो आपके मुख से निकले हाय। मैं वाहो नाग फांस द्वारा जकड़ा था जिसने कपिगढ़ को, बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब आता है विश्राम मुझे, जब तक न विजय पाकर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। या कह कर ज्यों ही चला रणमत माता वीर, तभी दशानन ने कहा ठहरो न हो अधीर। हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति जब तपसी बच्चों के आगे, तो और शक्तियाँ ठहरेगी कब तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ योग करो, रणवीर इष्ट देवी से तुम रण के पहले अनुराग करो। पितृभक्त ने मान ली वृद्ध पिता की बात, विजय यज्ञ करने लगा देवी मठ पर प्रात। भूतल पर आया हला चला, तारा मंडल तिल मिला उठा। अति प्रबल तामसी यज्ञ देख सातवीं जगत कप कपा उठा। ध्वनि तो थी वेद मंत्र ही की, पर वैदिक धर्म मिटाने को। पूजा थी महाशक्ति ही की, पर जग का नाश कराने को। ज्यों ही फैला धुआं वह नभ के ऊपर घोर, कहने लगे खरारी तब देख विभीषण हो। यह कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। उस मायावी दश कंधर ने क्या माया नई रचाई है। सचमुच ही धुआं उड़ाया है तंत्रिक ने तंत्रों के द्वारा, या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। कहा विभीषण भक्त ने हे जग के प्रतिपाल, माया भी कोई नहीं और न कोई चाल। जग जननी के मठ से उठकर जग में यह धुआं भर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। उस विजय यज्ञ में मेघनाद इस बेला पूर्ण दत्त चित्त हो। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित हो। या सुनते ही हंस पड़े श्री अंजनी कुमार, भोले हारे हृदय की सभी जगह है हार। जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। पागल है वह जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। पवन तने की युक्त से मुस्काए रघुराय, आज्ञा लेकर उसी क्षण चला किस समुदाय। जो दक्ष यज्ञ में पहुँचे थे उडगढ़ वीरगढ़ शंकर के,
त्यों असुर यज्ञ में जाधव के दुर्दंड चंड कपि रघुवर के क्षण भर के भीतर कुछ का कुछ रंग पलट दिया बलवीरों ने। उस विजय यज्ञ की वेदी पर रण यज्ञ रचा रणवीरों ने। चंडी की प्रतिभा के आगे रण चंडी का आह्वान हुआ। भर गया रक्त से हवन कुंड ऐसा भीषण बलिदान हुआ। मानो रावण का पूर्ण पाप सब आज उदय हो आया है। या वैदेही का विरह ताप इस भांति पूर्ण रंग लाया है। स्वाहा धन से जब भिड़ा हाहाकार कराल मेघनाद करके उठा मेघनाद तत्काल। कितनों को उठते उठते ही दांतों से दवा चबा डाला। कितनों को उस मद माते ने मिट्टी में वही मिला डाला। चटपट चुटकी में चुटकी ने कपि कटक जर्जरित कर डाला। मुखिया मुखिया जो योद्धा थे उन सबको मूर्छित कर डाला। बचा खुचा अब किस दल कर चिल्लाहट घोर। भागा हिम्मत हार कर राघवेंद्र की ओर। तभी उर्मिला नाथ का गया धनुष पर हाथ। बोले रणयज्ञा मुझे फिर दे श्री रघुनाथ। यह सिंह चुटीला सिंह आज वह दय बिदारेगा उसका। सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर अब तक न सत्यता का डंका। लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका। प्रभु बोले आज्ञा मिली जाओ लड़ने व्रात। लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे यह बात। घनिराध साधु है तपसी है बलशाली है बलदानी है। संयमी नारी व्रत वाला है एक ही प्रमीला नारी है। वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है। मरकर भी अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। इस कारण से योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम। सिर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे निगलाना तुम। कारण किसी से आ जाने पर कुछ और कार्य भी करना है। विज्ञान दृष्टि से वह मस्तक हम सबको यहाँ पर रखना है। इस महाकार्य के साथ साथ कुछ और गुप्त भी कारण है। उस कारण ही पर अवलंबित अपनी जय है अपना रण है। वह सती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाद की नारी है। त्रिभुवन विख्यात साध्यवी है वासुक की राजकुमारी है। इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पतिव्रता कहलाती है। उसके व्रत की ही शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है। ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा। कपिदल तो किस गिनती में है संसार भस्म हो जाएगा। कुंभकर्ण इत्यादि का हुआ ठीक संहार। उससे तो निश्चय घटा धरती का कुछ भार। पर मेघनाद वध से पहले होता है कुछ संकोच मुझे। पृथ्वी से नर उठ रहा एक रह रह कर होता सोच मुझे। नारी यदि पतिव्रता है तो वह भी नारी व्रत वाला है। ब्रह्मा ने यह निर्मल जोड़ा उज्जवल हाथों से ढाला है। सचमुच रावण का पाप आज उसकी भी नाव डुबाता है। घर का स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश कराता है।
अच्छा जाओ बद करने को अब और नहीं कुछ कहना है। दुनिया तो आनी जानी है, आखिर कब किसको रहना है। धन्य धन्य कहने लगा भालू किस समुदाय। लकड़ चले रण के लिए समझ सब अभिप्राय। सन्मुख लक्ष्मण को निरख बोल उठा घननाद। अरे आज फिर आ गया रही न पिछली याद।